हेलो फ्रेंड्स, हम सेट 4 का पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। आप लोगों के लिए हम बता चुके हैं कि हम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे फार्मूला का पार्ट 1 पार्ट 2 का लिंक दे रखे हैं। अगर आप पार्ट 4 3 डायरेक्ट आ रही वीडियो में तो पार्ट 1 पार्ट 2 देखने के लिए सेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर आप क्लिक करेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 आपको मिल जाएगा। तो आपको ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है प्लेलिस्ट में कि कहाँ पर कौन से वीडियो मिलेंगे। जो हम आपके प्रति कुछ ना कुछ मेहनत करते रहते बैठ करके कि ताकि आपको कम से कम समस्याओं का सामना करना पड़े। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। बाकी आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में फॉर्मूला पे बॉक्स दिया गया है। अब कहानी यहाँ ऊँट का क्या करा, क्वेश्चन एग्जाम में एकदम बहुत इजी पूछते हैं, 10 सेकंड से 15 क्वेश्चन एनफ होते हैं जीके की तरह, लेकिन क्वेश्चन को मिलने समझने में प्रॉब्लम आती है। तो आप प्रैक्टिस ही एक ऐसा चीज जिसके द्वारा आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। क्वेश्चन क्या करा है, ऊँटों का एक झुंड में 1/4 भाग जंगल में देखा गया। ऊँट है, ऊँट के समूह में 1/4 भाग जंगल में देखा गया। समूह की संख्या का वर्गमूल का दूना, जो समूह का संख्या उसके वर्गमूल का दूना भाग पर्वतीय क्षेत्र में चला गया और शेष 15 ऊँट नदी के किनारे देखा गया। तो ऊँट की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब ऊँट की कुल संख्या ज्ञात करने को बोल रहा है, तो ऊँट की कुल संख्या, कैमल की कुल संख्या हमने मान लिया कितना है, 1 से। कैमल की कुल संख्या 1 से। अब करा इसका 1/4 जंगल में है, तो जंगल में कितनी है जी, क्वेश्चन जो कहता ना वही हम किए। जंगल में कितना है तो इसका 1/4 1/4, तो 1/4 1/4 1 से जंगल में है। अब क्या करा, कुछ भाग माउंटेन पर्वत पर चले गए, पर्वत पर माने माउंटेन पे चला गया। अब पर्वत पर कितने चले गए, तो इसके कहता वर्गमूल का दूना, वर्गमूल ना स्क्वायर रूट, तो x का स्क्वायर रूट है उसका दुगना चला गया। अब शेष रिमेनिंग, अब शेष है जो है कितना है, शेष है वो कह रहा है कि 15 ऊँट है। शेष कितने हैं, 15 ऊँट है। अबे 15 ऊँट शेष है तो बताएगी, यानी कि इसी ऊँट को ना संख्या 3 भागों में बांटा, यानी तीनों को जोड़ इसके बराबर होना चाहिए। कह रहा है कि ऊँट का 1/4 भाग जंगल में है, बाकी उसका स्क्वायर रूट का दूना पर्वत पर चला गया, शेष 15 में ये तीनों को जोड़ा जाए तो इतना आएगा जी, क्योंकि इसी को डिवाइड कर रहा है वो। हम लिख सकते हैं क्या, x = 1/4 x प्लस 2√x और कितना प्लस 15। अब देखिए इसको क्या करना, ओनली सिंपल सोल्यूशन करना है। अब एक तरफ लेके चले आते हैं, ऐसा लिख सकते हैं x - 1/4 x माइनस 2√x और प्लस 15 = 0। अब देखिए हम इसमें देखिए कि यहाँ रूट की भी कहानी कहा गया है। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं, जिसको क्वेश्चन को सोल्यूशन करके निकल जाएगा, लेकिन हम आपको सिंपल सी बात हम बताते हैं कि एग्जाम इतना लंबा फिर रूट को रूट निकालेंगे, लेकिन एग्जाम में आपके साथ पॉइंट के साथ खेल दिया। कैसे, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन है फ्रॉम ऑप्शन से चलेंगे, ये भी आप सोल्यूशन कीजिएगा तो ऐसे निकल जाएगा उत्तर करने के लिए। लेकिन हम फ्रॉम ऑप्शन में एक ऑप्शन होता है कि हम 1 डे तैयारी कर रहे हैं, मतलब 1 दिन का, तो हम क्यों ना जल्दीबाजी में करें, तो फ्रॉम ऑप्शन में जल्दी, क्योंकि वर्गमूल की कहानी क्या गया, तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन वर्गमूल भी है, डी है, जो 36 है। यही एक स्क्वायर नंबर है, आपको जब स्क्वायर नंबर दिए होंगे तो देखिएगा का स्क्वायर नंबर 36 में 6 का स्क्वायर है, यानी कि 6 का जो 36 है वो स्क्वायर है। ऑप्शन से बहुत इजी से बन जाएगा, क्योंकि इसको हम कैलकुलेशन करते तो लंबा हो जाएगा। अब देखिए 36 का 1/4 कितना आएगा, 9 आएगा, और 36 का स्क्वायर रूट का दुगना, 36 का स्क्वायर रूट 6, 6 का दुगना कितना आएगा, 12, और प्लस कितना है शेष 15, 12 9 21 है, 21 15 कितना 36 हो गया, टोटल 36 आ गया, यानी डी ऑप्शन आपको क्या आ गया, बेस्ट ऑप्शन हो गया। क्योंकि एग्जामिनर से आपके साथ घेर घुमा दिया और आपका स्क्वायर रूट, अब ऐसे इसको घटाते फिर दुगना करते फिर वर्गमूल निकालते फैक्टर निकालते, तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में 36 देगी, क्योंकि 4 ऑप्शन में एक ही वर्ग संख्या थे, वो 36 था। हमने 36 को देखा और देखते मेरे ध्यान चला गया 36 इसको हम सोल्व क्यों कर रहे हैं, 36 का 1/4 9 हो जाएगा, 36 का स्क्वायर रूट वैल्यू पुट कर रहा है कि नहीं, यस 100% कर रहा है, क्योंकि संख्या ऊंट को तो कैसा तो नहीं है कि आधा आधा तोड़ के चल रहा है, आधा जंगल, एक ऊंट का आधा भाग सर कहाँ है जंगल में, आधा पूछ है जो कहाँ होगी पर्वत पर, ऐसा तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो एक बराबर नंबर आएंगे। तो कहानी इसी तरह से होंगी 61 नंबर, इसका ऑप्शन से बनाएंगे 36 नंबर सबसे ऑप्शन है। एग्जाम में दिमाग लगानी है क्वेश्चन से ज्यादा। 62 नंबर का, एक वृत्ताकार घास के मैदान का व्यास 42 मीटर है। कहते एक वृत्ताकार घास का जो मैदान है उसका व्यास है 42 मीटर, इसके चारों ओर बाहर से 3.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, रास्ते पर 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से गट्टी बिछाने का खर्च क्या है। अब क्या करें आपको, ये घास का मैदान है, ये क्या है, घास का मैदान है।
उसका व्यास डायमीटर दिया हुआ 42 मीटर दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? ये इसका रेडियस है 42 मीटर है, डायमीटर, पूरे डायमीटर यहां से लेकर के यहां तक। अब कह रहा है इसके चारों और बाहर से, अंदर से नहीं बाहर से, देखिए क्वेश्चन नहीं कर देगा, बाहर से 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता। कितना? 3.5 मीटर रास्ता, 3.5। इसमें दो सर्कल में रूप से, एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल है। बड़ा वाला कितना? 42 से 21 मीटर हो जाएगा, और बड़ा वाला कितना होगा? 21 में 3.5 जोड़ देंगे तो 24.5 हो जाएगा। 2 आ रहे, अब हो गया कि नहीं आ गया 2 आ। अब इसमें कह रहा है तो इसको मैदान पर आपको गिट्टी बिछानी है, रास्ते पे गिट्टी डालनी है। उसमें तो घास लगी हुई है, लेकिन इसके रास्ते है, रास्ते पे गिट्टी बिछा दी इस तरह से। अब गिट्टी बिछाने का खर्च क्या होगा? जबकि इसकी कॉस्टिंग का जो कॉस्ट है वो कह रहा है कि बहुत आसान है। कितने? 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर। 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 4 रुपये खर्च है। तो बताइए पूरे गिट्टी लगाने का खर्च क्या होगा? तो सिंपल से एक रिंग बन रहा है, अंगूठी का आपने देखूंगा ना, हाथ का अंगूठी बन रही है, हाथ का तो अंगूठी हाथ का बन रहा है। तो रिंग्स का जो क्षेत्रफल होगा तो क्या होगा? तो एरिया ऑफ रिंग, या बुलाई हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में रिंग बोलते हैं। द एरिया ऑफ रिंग हिंदी में बोलते हैं बुलाई, क्या? बुलाई का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है पाई इंटू कैपिटल स्क्वायर माइनस स्मॉल स्क्वायर। और हमको जब अलजेब्रा का फॉर्मूला पता होगा तो पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल। बता दें कि अलजेब्रा में फॉर्मूला सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला होता है। आप सारे बेसिक फॉर्मूला को यूज करें तो इस तरह से आपको पता लगेगा कि जहां भी हो जाए, कहीं भी एग्जाम निकालना है, कंपटीशन निकालना है, तो आपको हमेशा से फॉर्मूला और दिमाग पहले सब माइंड रखनी है। कोई भी एग्जाम 6 महीने से 7 महीने ज्यादा नहीं होता अगर आप सही से तैयारी करते हैं तो। अब देखिए क्या कि पाई का मान 22/7 हो गया, और कैपिटल आर प्लस स्मॉल 21 प्लस 24.5 कितना हो जाएगा? 45.5। और दोनों को घटा करके कितना आएगा? 3.5, क्योंकि दोनों का डिफरेंस तो दिया हुआ ना, 3.5 इंटू 3.5। अब पॉइंट नीचे गया, कितना आ गया? 10। देखिए 7 बचे 35, 5 दूनी 10, 2 से कितना कटे? 11। हमको एग्जाम में कम से कम काटने, जब लगे कि नहीं इसके बिना हमारा काम नहीं चल रहा, तभी आपको काटने की जरूरत है। इतना मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अब हमें इस पर क्या बोल रहा है? कॉस्टिंग पूछ रहा। अब बताइए कि एक आम का दाम 100 रुपया, तो 10 आम का दाम कितना होगा? तो 10 से क्या करते हैं? मल्टीपल। तो वही दिया कि 1 मीटर स्क्वायर लगाने का 4 का पड़ेगा, तो इतना मीटर स्क्वायर का कितना आएगा? तो कॉस्टिंग क्या आएगा, यानी कीमत कितनी आएगी गिट्टी लगाने का? जो कॉस्टिंग आएगी वो आएगा 11 इंटू 45.5 गुने 4। सिंपल सा। देखिए पॉइंट नीचे गया 10, आराम से 5 दूनी 10, ये 5 से कट जाए, कितने मतलब में? 9 पचे 45 और 1 आसान। कितना हो गया? 11 गुने 22 गुने 91। कितना आसान है? 22 गुने 91 कितना आएगा? अब 22 गुने 91 तो आपको बताए थे कि गुना करने का शॉर्ट ट्रिक कैसे गुना करते हैं। हम आपको जो गुना करते हैं उसके लिए हम बताए थे आपको कि 22 गुने 91 है, तो सबसे पहले इसको इससे गुना कीजिए, 2 को 1 से, 2 एकम 2, फिर क्रॉस मल्टीपल, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, दोनों को जोड़ते 18 तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 18 तो 20, क्वेश्चन बाकी था तो इसको एज को इसको ना करता, 9 दूनी 18, और वो जो कैरी था उसको ले लेता था 18, 2 कितना हो जाएगा? 20। तो 2002 आ तो गया आंसर। इतना आसान तो है, कुछ नहीं था। हमने कहीं जोड़ घटा गुना भाग नहीं की, सिंपल से कट पिट के। और एग्जाम में आपको लगाना बेसिकली आप फंडामेंटल याद कीजिए, फंडामेंटल कितने भी लॉजिक ट्रिक्स याद रखिएगा, भूल जाएंगे, क्योंकि हर तरह के कितना दिमाग रखिए, इतना रखिएगा जीके आपको याद हो जाएगा। और सब मैथ में लगाते, जीके में क्या लगाइएगा? ओनली बस प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 63 पर आते हैं। कितने में आते हैं? क्वेश्चन नंबर 63। अब 63 क्वेश्चंस भी आते हैं। क्वेश्चन तो दिख रहा होगा, हाँ दिख रही है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 63 दिख रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या है? 6500 रुपये कुछ व्यक्तियों ने समान रूप से वितरित किया है। यदि 15 व्यक्ति और होते तो प्रत्येक को 30 रुपये कम मिलता। तो व्यक्ति की संख्या, इतना आसान क्वेश्चन है। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जो हम लोग बच्चे में करते हैं कि भैया चॉकलेट लाते हैं और चॉकलेट में लोगों को बांटते हैं। यहाँ भी चॉकलेट बांटनी है, सामान भी, सामान को चॉकलेट मान देते हैं। 6500 रुपये तो क्या करते हैं? सामान बांट ले, जितना आदमी उससे क्या करते हैं? भागा दे देते हैं। लेकिन हुआ क्या, कभी ज्यादा आता था फिर नंबर बढ़ा के भागा देते हैं। तो वही क्वेश्चन यहाँ कि कुछ रुपया है, कुछ व्यक्तियों को बांटना है। यदि 15 व्यक्ति और होते तो सबको कम मिलता। यानी शुरू में व्यक्ति कितनी है? शुरू में जो व्यक्ति होगा वो नहीं दिया, वही निकालना। तो शुरू में जो व्यक्ति होंगे वो होंगे 1,
और बाद में कितने होंगे, बाद में कदा बीच में कुछ और घुस गया, लोग नाराज तो होंगे, पैसे कम मिलेंगे था, लेकिन वो कितने आ गए, बीच में घुस गए, कितने लोग घुस गए हैं, तो 15 व्यक्ति और घुस गए। कितने व्यक्ति घुस गए, 15 व्यक्ति। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि रुपया है कितना, राशि कितनी है जी, राशि कितनी है, वो बोल रहा है कि 6500 रुपए है। अब देखिए 6500 रुपए हैं, शुरू में एक व्यक्ति थे, बाद में व्यक्ति आ गए 15, राशि हो गया 6500। अब दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पहले ज्यादा मिला, बाद में कितना मिला, कम मिला, 30 रुपया कम मिला। अब बताइए कि व्यक्तियों की मौलिक संख्या, मौलिक और वास्तविक संख्या क्या थी, शुरू में क्या थी जो। अब देखिए अगर इसमें कितना पैसा मिलेगा, इस वाले में, तो इसको 65। अब देखिए ज्यादा व्यक्ति तो बाद में व्यक्ति कितना होगा, एक में 15 और जुड़ जाएगा कि 15 और आ गया फिर। अब देखिए क्या कर रहा है, अब देखिए कि ज्यादा व्यक्ति है उसमें कम पैसा, और जिसमें कम व्यक्ति उसमें ज्यादा पैसा, नहीं इसको कम मिला होगा, इसको क्या मिला होगा, ज्यादा मिला होगा, है ना। मैं ऐसा कर सकते हैं 6500 बटा 1 और माइनस 6500 बटा 1 प्लस 15, जो तो दोनों का डिफरेंस है वो डिफरेंस दिया हुआ है। कितना डिफरेंस दिया हुआ अंतर, वो अंतर दिया हुआ है कितना, 30 रुपया। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अब देखिए हमने 6500 कॉमन ले लिए तो हो जाएगा, नीचे हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 15, और इधर कितना आएगा x प्लस 15 और माइनस 1, क्योंकि आपको पता है एलसीएम लेना है, क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए दोनों का एलसीएम ले लिए, इसको a हो गया, इसको a हो गया। अब क्या कर दिया कि इसको जा करके हमने इससे भागा दे दिया, किससे, इससे, तो x प्लस 15 बचे, x प्लस 15 आएगा, इधर इसको भागा दिए तो ये बच गया, नहीं इधर आ जाएगा। अब x भी कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 30। अब देखिए 30 दोनों को मल्टीपल गुना से कट जाएगा, 15 नहीं 30, और ये 2 से भी कट गया, कितने मतलब में, 5 मतलब में, यानी आ गया 25 25 6 25 30 3 31, 25 25 6 25 30 2 32, 325 इक्वल टू आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 15x। अब इसको दिघात के फिर समीकरण का तोड़ेंगे तो x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 325 इक्वल टू कितना आ गया, 0। अब देखो गुना करने पर 325, लेकिन यहाँ क्या सीना, माइनस, अगर ये दोनों तो दोनों गुना करने पर, माइनस करने पर 15। अब 325 को निकालिए, फैक्टर से 2 से निकालते हैं या 5 से निकालिए, 5 से निकालिए कितना आ गया, 6 25 30 और 1 61, नहीं 6 25 30 और 5 25, फिर 5 से लगा दे कितना आ जाएगा, 13 25 65। अब देखिए घटाने पर कितना आना चाहिए था, 15, 65 5 25 6 25 25 तो 30 32, 325 6 25 30 5 25 65 65 एक सेकंड, हमने यहाँ पर एक जीरो जो रहा था 65 था, एक ही जीरो कटा था, एक जीरो बच गई थी, एक जीरो हमने यहाँ लिखना कम भूल गए थे, यहाँ 325 फिर एक जीरो और फिर हमने लगा दिया 5 से, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 26 आ गया। अब 5 25, अब फिर 2 से लगा दिया कितना आ गया, 13। अब देखिए घटाने पर कितना 15 आना चाहिए था, 13 25 65 5 25 25 दूनी 50। अब देखिए इसको गुना किए तो 50 आ गया, इसको गुना किए तो कितना आ गया, 65 आ गया। 50 में 65 घटाए तो कितना आ गया, 15 भी आ गया। तो ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 65 माइनस 50x, अब माइनस 3250 इक्वल टू 0। अब x कॉमन लिए तो x प्लस 65 और माइनस 50 कॉमन लिए तो x प्लस कितना आ जाएगा, 65 इक्वल टू 0। अब x माइनस 50 और x प्लस 65। अब देखिए x माइनस 50 इक्वल टू 0 तो x में कितना आ जाएगा, 50। तब यही x की वैल्यू जो थी वो 50 आएगा जी। आंसर हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व। तो इस तरह से कहा कि 50 आदमी थे तो उनको ज्यादा पैसे मिलते, अगर 15 आदमी बढ़ जाएंगे तो उनको पर को 30 रुपये कम मिलता। हेलो फ्रेंड्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। एक ही तरह से क्वेश्चन मैथ का क्या है ना कि 30 चैप्टर 30 दिन में कंप्लीट। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कभी भी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं आएगा मैथ।
सबसे आसान चीज है वो मैथ है। 64 को सुनाते क्या कर रहा है, एक दुकानदार धूप का चश्मा 25% लाभ पर बेचता है। यदि उसे 25% कम मूल्य में खरीदा होता और 10 में कम में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। चश्मे का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए 25% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 25% कम मूल्य में खरीदता और 10 में कम में बेचता तो उसे 40% लाभ होता। तो बताइए कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो सीपी को तो हमने मान लिया एक्स, सीपी कितना मान लिया एक्स। अब यहाँ क्या कह रहा है कि उसे लाभ है, कितने का है 25% लाभ है। तब पी बराबर 25%, तो एसपी क्या होगा, एसपी का फॉर्मूला होता है सीपी इंटू 100 प्लस P% बाई 100। ऐसा लिख सकते हैं इसको 125 x बटा 100 होगा, क्योंकि P% 25 है। अब अगेन क्या कर रहा है, अगले बार कह रहा है कि जो सीपी है वह सीपी उसके अपेक्षा में कितना कम है, वह उससे कह रहा है कि पहले वाले जो सीपी है उसके अपेक्षा में वो 25% तो कम में खरीदता है, मानी कि जो सीपी है उसी को कम कर देना है, कितना 25%, यानी x माइनस एक्स गुने 25/100। कर अगले बार जो वह उसको 25% कम में खरीदता है, यानी कितना होगा 75x/100 होगा कैलकुलेशन करने पर। अब हो गया। अब कह रहा है कि इसको वो फिर से प्रॉफिट होता है, वो उसे 40% होती है। वो प्रॉफिट कितने होती है, उसकी 40% होती है। तो बताइए तो एसपी 10 पे कम, तो एसपी क्या होगा इसका, तो एसपी उसकी हो जाएगा फिर वही फॉर्मूला सीपी इंटू 100 प्लस P% बाई 100 ऊपर लिख चुका हूँ। यहाँ हम लिख सकते हैं कितना 75x/100 गुने 140/100, तो 100 प्लस P वही आएगा। अब एक 25 75 25 100 4 से कट गया, कितने मतलब में 4 पिया 12 520, यानी 35x/100 आ गया। 35 या 75 105x/100 आ गया। अब देखिए कि एक एसपी इतना है और एक एसपी इतना है। अब क्या कर रहा है यहाँ पर कि दोनों का जो एसपी है वो कितने का अंतर है, 10 रुपये का अंतर है। कुछ नहीं कर रहा ना, क्वेश्चन नंबर 65 में यही कह रहा है कि दोनों का 10 रुपये कम में बेचता है, माने ये वाला कम है ये ज़्यादा है, यानी कि दोनों को घटाएंगे 125x/100 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कर रहा है कि दोनों का अंतर जो है वो जाकर के 10 रुपया है। कितना है 10 रुपया, 10 रुपये हैं। तो बताइए कि उसको सीपी कितना था। आसान है, अब 25 में से 5 गया तो 20x/100 लिख सकते हैं। अब देखिए डी बचे 100, 100 कितना आ गया 50 रुपया। क्वेश्चन बहुत आसान है, आप इसको आसानी वे से कर सकते हैं। हमने तो बराबर लिखना शुरू कर दिया है क्योंकि आप लोगों को टेस्ट की बहुत प्रॉब्लम थी कि बहुत छोटा लिखते हैं, दिखता नहीं है। और हमें भी बाई देख हम वीडियो अपलोड करना देखते हैं कहीं कुछ गलत किए या सही किए। क्वेश्चन नंबर 65 कर ए ने 4500 रुपये लगाकर एक व्यापार आरम्भ किया। कुछ समय बाद बी ने भी 3000 रुपये लगा करके व्यापार शुरू किया। यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ इतना का मतलब बी कितने समय के लिए व्यापार में शामिल हुआ। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कैपिटल का पार्टनरशिप का पूरा चैप्टर सिर्फ इसी क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाते हैं। दो को पार्टनरशिप, एक ए है और एक बी है। एक का कैपिटल है वो कितने का है, ए का जो कैपिटल है वो बोल रहा है पूंजी 4500 रुपये लगाया और बी ने पूंजी लगाया 3000 लगाया। एक ने पूंजी 4500, बी ने 3000 लगाया। और कह रहा है कि यदि वर्ष के अंत में कुछ समय बाद, यानी कि ए ने तरफ शुरू किया था, यानी देखिए टाइम जब शुरू किया ए ने, तब ए ने पूरे समय लगाया, लेकिन बी ने कुछ समय बाद लगाया। अब कितने समय बाद लगाया है वो उसे पता नहीं, कितने समय पर व्यापार में शामिल हुआ, यानी कितने समय बाद। हमने 12 महीने तो कुछ समय बाद, यानी कि 1 महीने बाद, इसको 12 महीने से लिख सकते हैं। जितने समय बाद आएगा उतने समय कम का बाद वहाँ रहेगा। और जहाँ प्रॉफिट जो हुआ है वो उसका जो रेशियो बोल रहा है वो कह रहा है कि 2:1 है। तो बताइए कि इनके बी कितने समय के लिए लगा है। देखिए आराम से क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिजनेसमैन है, एक ए है और एक बी है। ए ने 4500 रुपये 4500 रुपये लगाकर
कैपिटल के साथ बिजनेस शुरू किया। कुछ समय बाद बी आया, कहते भैया हमें भी व्यापार में आना है, वो 3000 रुपये लगाया। अब यहाँ टाइम कितना होगा, 12 महीने के लिए होगा। एक का टाइम जितना महीने कम आएगा उससे उतना समय कम लग जाएगा 12 महीने से। लेकिन याद रखिए जब पार्टनरशिप होती है तो पार्टनरशिप में हमेशा क्या होते हैं, तो उनके दोनों को मल्टीपल टाइम और कैपिटल के मल्टीपल में प्रॉफिट बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि बिजनेस किसी ने ज़्यादा पैसा लगाया और किसी ने कम लगाया तो पैसे प्रॉफिट बराबर होगा, झगड़ा नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मल्टीपल और इसका मल्टीपल का रेशियो 2:1 है। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं 4500 गुने 12 बटा 3000 गुने 12 माइनस x इक्वल टू 2/1। अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 15 45, 15 दूनी 30, 6 दूनी 12। अब देखिए 6 से भी कट गया 3 मरतबे में, यानी 3 इक्वल टू 12 माइनस x, यानी x इक्वल टू आ जाएगा 9 महीने। यानी हमने यहाँ कहीं ना कहीं गलती की है। 15 2 30, 15 45, ये 3 और 1 3 कितना आएगा, 9 हो जाएगा। तो ये 3 किया 9, यानी x इक्वल टू कितना आएगा 3। यानी कि बिजनेस में बी ने 3 महीने बाद आया था। ए ने 4500 रुपये, बी ने 3000 लगाया, 12 महीने, बी को पता नहीं कब आया और कितने महीने का लगाया। हमने कहा भैया तुम्हें 1 महीने बाद आएगा जी, तो जितना समय के लिए होगा 1 साल में, क्योंकि 1 साल में भाई उतना माइनस हो जाएगा 12 माइनस 1। अब दोनों को जो प्रॉफिट है 2:1 में हुआ, यानी इस कैपिटल टाइम का जो मल्टीपल है और इस कैपिटल टाइम का मल्टीपल है, जो रेशियो आएंगे 2:1 आएगा। हमने 2:1 रेशियो को निकाल दिया, क्वेश्चन क्या हो गया, इक्वेशन सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 66 में करा एक पाइप टैंक को 15 मिनट में भर सकता है, जबकि अन्य पाइप 10 मिनट में भर सकता है। एक तीसरा टैंक 5 मिनट में खाली कर सकता है। प्रारंभ में 4 मिनट पहले दोनों पाइप को खोल जाता है, इस पर तीसरा पाइप भी भर दिया जाता है। तो टैंक कितना लंबा क्वेश्चन है, 4 लाइन है, पढ़ने तो 2 मिनट गया मेरा, लेकिन एक क्वेश्चन 10 सेकंड में बनता है, 15 सेकंड में। कैसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 पाइप है, ए है, बी है और कौन है, सी है। हम आपको बताया था कि 3 चीज होता है, टाइम होता है, एफिशिएंसी होता है और वर्क होता है। अब क्वेश्चन क्या कर, हम लिखना शुरू कर दिए। एक पाइप 15 मिनट में भर सकता है जी, मान लिया एक 15 मिनट में भर सकता है, और कह रहा है एक दूसरा पाइप 10 मिनट में भरता है जी, और क्या कह रहा है, जबकि तीसरा पाइप 5 मिनट में खाली करता है। तीसरा जो है वो आउटलेट है, खाली करने वाला है, मतलब वो निगेटिव वाला है। अब बताइए कि हम वर्क बता रहे, तीनों के एलसीएम होता है, 15 10 5 का एलसीएम कितना होगा, तो 15 का 5 गुने 3 गुने 15 लिख दिए, 10 में 2 घंटे का तो 2 लिख दिए, अब 2 लिख दिए, 5 में कितना लिख दिए, 5 तो पहले याद लिखने की जरूरत नहीं, तो 5 से 15 में कितना आ जाएगा, 30 आएगा। इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6। अब क्या कह रहा है कि इन केस में, अब क्या कर रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन कि प्रारंभ में 4 मिनट पहले दोनों पाइप खोल जाते, इसके बाद तीसरा पाइप खोल जाता, कितने समय खाली हो जाएगा। अब कहानी क्या कर रहा है कि प्रारंभ में a प्लस बी प्लस सी, जो खाली करने वाला एफिशिएंसी माइनस में आएगा, तो -1 आएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा उलझाया है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि टैंक पूरी खाली थी, तो शुरू में 4 मिनट के लिए ए और बी को खोल दिया गया, तो ए और बी ने काम किया, तो 4 मिनट के लिए काम किया, पूरे के लिए नहीं करा था। शुरू में ए और बी ने काम किया, कितने मिनट के लिए, 4 मिनट का। तो वर्क डन माने काम किया गया, किसके द्वारा, ए और बी के द्वारा। तो 4 मिनट में, टाइम तो 4 है, अब दोनों को वर्क कितना करे, दोनों अपनी एफिशिएंसी से जोड़ के करेगा, तो ए और बी दोनों कर रहा है, तो 3 2 5, यानी कि 20 काम को कर चुका है। अब इस 20 काम को 4 मिनट करने के बाद कह रहा कि सी को भी खोल देंगे जी, किसको खोल देंगे, सी को। तो पानी कितने देर में खाली होगा, तो सी तो एक तीनों मिलकर जब काम करेगा तो एक की क्या करेगा, खाली करेगा। तो टाइम इक्वल टू क्या बताया था आपको, वर्क बटा एफिशिएंसी। तो 20 काम किया गया, उसी को खाली करना, किसके एफिशिएंसी से, एक की एफिशिएंसी से, यानी कितना लगेगा, 20 मिनट में पाइप क्या हो जाएगा, टंकी ही खाली हो जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा सिंपल सी डेट में सी नंबर। पूरा टैंकी खाली थी, उसको ए और बी ने 4 मिनट में भरा, फिर तीनों लग गए, तो कितने मिनट में खाली, तो 20 मिनट में खाली होगा जी। सिंपल सी क्वेश्चन थी। क्वेश्चन नंबर 67 क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो
23 बढ़ते हैं। एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा दिया जाता है, उसे 20% का लाभ होता है। यदि वो 20% का बट्टा है तो उसे लाभ क्या होगा। अब बहुत आसानी से बनाएंगे हम, सिंपल से क्रेमो से लेके चलते हैं। Cp इक्वल टू 100, P इक्वल टू कितना है 20%, 20% प्रॉफिट हुआ ना, तो उसे 20% का लाभ होता है, 10% का बट्टा दिया जाता है। अब बताइए तो एमपी एसपी क्या होगा। तो एसपी का फॉर्मूला होता है सीपी इंटू 100 प्लस P% बाई 100, यही होता है ना। यानी कि सीपी कितना है 100 गुने 120 बटा 100, हम लिख सकते हैं कितना 120। अब अगेन क्या कर रहा है, एमपी भी निकाल देते हैं क्योंकि डी% दिया हुआ है यहाँ 10%। एमपी का फॉर्मूला क्या होता है एसपी इंटू 100 बाई 100 माइनस डी%, यानी कि 120 गुने 100 बटा कितना 90। और देखिए इस तरह से हमने इसको लिख दिए, 1 0 से 1 0 3 3 4 3 12 3 3 9 400 बटा 3 आ गया, ये इसका एमपी है। अब कह रहा है कि अगर इस पर कितने का डिस्काउंट दिया जाए, अगर इस पर 20% का दिया तो उसे लाभ क्या होगा SP2 का डिस्काउंट जो 10% था वो D2 कर दिया उसको 20%, मानी कि दूसरा बट्टा दिया 20% का, तो उसका प्रॉफिट का परसेंट क्या होगा। तो SP क्यों होगा, तो SP2 का होता है MP इंटू 100 माइनस D बाई कितना 100। अब देखिए इस क्वेश्चन में MP कितना है 400 बटा 3 गुने 100 में से D का 80 बटा कितना 100, तो 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 832 320 बटा 3, ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब इतना आ गया। अब देखिए कि SP2 का प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट इक्वल टू होता है SP माइनस CP इक्वल टू हो जाएगा 320 बटा 3 माइनस 100, यानी कि 20 बटा 3, तो P% वही आएगा 20 बटा 3 ही आएगा, 20 बटा 3 गुने 100 बटा कितना CP, यानी कि 6.2 बटा 3%। क्वेश्चन बहुत आसान है। 67 68 पर आते हैं। हुआ क्या कि थोड़ा सा हमें जाकर के क्वेश्चंस का वीडियो 30 मिनट की बनानी है। 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बाद लाभ का प्रतिशत क्या पता कि CP ऑफ 12 इक्वल टू SP ऑफ 9। तो प्रॉफिट और लॉस का प्रॉफिट या लॉस और लॉस का परसेंटेज क्या होगा। अब बताए थे हम आपको किस तरह के क्वेश्चन में CP और SP है, तो SP वालों को CP होना, CP वालों को SP होना, जहां CP होगा 9 और SP क्या होगा 12। सिंपल सी क्वेश्चन है। जब कहे कि 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 के बराबर है विक्रय मूल्य के, तो प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज क्या होगा, तो SP वालों को CP मानना है, CP वालों को SP मानना है, यानी कि CP 9 आएगा और SP कितना आएगा 12 आएगा। तो प्रॉफिट कितना आएगा जी, तो प्रॉफिट आएगा 3। प्रॉफिट का परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला P इंटू 100 बाई CP, सारे कॉमर्शियल मैथ में फॉर्मूला लिखा हुआ है आपको, यानी कि P कितना आ गया 3 गुने 100 बटा 9, तो 3 दिया 9, तो 33.1 बटा 3%। आप मैथ बनाइए, हमसे फास्ट हो जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 69 क्या करे, दो संख्याओं का अंतर 6:13 यदि उनका लसा इतना है तो उनका मसा क्या होगा। अब बताइए कि दो संख्याओं का अनुपात इतना तो उनका लसा क्या होगा। अब इनकी संख्या इतना, तो संख्या लिख सकते हैं कि संख्याएं इस तरह से होंगे 6x और 13x होगा, क्योंकि तो रेशियो में दिया हुआ है, तो कोई कॉमन मल्टीपल है वो x है जी, और वही x उसका HCF है, क्योंकि HCF में क्या होता है हायर कॉमन फैक्टर, तो कॉमन इसमें क्या है x है। अब आपको पता है कि एलसीएम एचसीएम क्या होता है, फर्स्ट नंबर इनटू क्या होता है सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होती है आपको। अब ये जाकर के फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर हो गया, तो फर्स्ट नंबर कितना है 6x, सेकंड नंबर कितना है 13x इक्वल टू कितना दिया हुआ, दोनों नंबर का मल्टीपल है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है, एलसीएम दिया हुआ है वो जाकर के दिया हुआ कितना दिया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 69 468 और एचसीएफ कितना होगा, दोनों का कॉमन फैक्टर तो x है,
अब कट गया 13, 6 से कट रहा है, कितने बताया हमें, 6 7 का 42 और 4 और 8, 8 का 48, 13 का 78, एक से भी कैंसिल हो गया, यानी कि x इक्वल टू आएगा ओनली कितना आएगा 13, कितना आएगा 13 6 78, 6 आएगा, इससे कितना आएगा 6 आएगा, क्योंकि 6 से कट के 78 मतलब 13 से कट के 6 मतलब में, यानी एचसीएफ आएंगे 6 आएंगे, एचसीएफ कितना आएगा 6 आएगा। अब एक क्वेश्चन और लास्ट बचा है, 1 मिनट क्वेश्चन खत्म करेंगे। कह रहा है किसी सिनेमा हॉल में कॉस्ट में वृद्धि की गई, बिक्री में घट गई या बिक्री में वृद्धि की गई, तो इस स्थिति में उनके लाभ या हानि का क्या हुआ, टोटल क्या हुई जो, तो नेट इंक्रीमेंट या लॉस का परसेंटेज का फॉर्मूला ही होता है प्लस ए अगर वृद्धि हुई तो, अगर माइनस है अगर घटा है तो, प्लस बी बढ़ा है तो, माइनस बी घटा है तो, प्लस ए। क्या क्वेश्चन देखम चलते हैं एक फॉर्मूला पर, करेगा कि घर के सीटों में 25% की वृद्धि हुई है, यानी कि प्लस 25 है, और टिकट में भी 10% की वृद्धि की, और वहां भी 10% की वृद्धि है टिकट में भी। अब यहाँ तो आसान है, 25 × 10 बटा कितना 100। अब देखिए 10 से 10 कट गया, 25 10 35 प्लस 2.5 तो कितना आएगा 37.5। यानी आप हमारे क्वेश्चंस को क्या करें, आप हमको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम आपके साथ ज्यादा वीडियो लेकर डेली क्लास दें आपको। थैंक यू।